मंगलमूर्ति मोरया। चलिए भाइयों, अम्मा शक्ति। आज दिनांक 22 जून 2022 दिन बुधवार। हमारे बीच में आदरणीय विनय कक्कड़ जी हैं और आज आपका जो विषय है वो है वर्तमान तथा कथित धर्मतंत्र से दूर सादगी एवं सरलता। आदरणीय विनय कक्कड़ जी इससे पूर्व भी कई विषय लिख चुके हैं, जैसे प्रभु मिलन की राह, मेरा मुझ में कुछ नहीं जो कुछ है सो तेरा, घर एक मंदिर है, जीवन का आधार है प्रार्थना, भगवत गीता के अर्जुन विषाद योग की मनोवैज्ञानिकता, प्रबल समाज का आधार है समरसता, श्री अष्टावक्र गीता के अनुकरणीय तत्व, भाग 1 भाग 2, उदारता एक महान गुण, तू और मैं ये जीवन व्यर्थ न कर, कबीर का सार्वजनिक दृष्टिकोण, भुला कहे कहे घर मेरा, मानव जीवन के 2 आयाम, प्रवृत्ति नृत्य, और भी कई विषय लिख चुके हैं। अब हम आदरणीय विनय कक्कड़ जी से निवेदन करते हैं कि अपना उद्घोष जारी करें। आदरणीय विनय कक्कड़। आप सभी को नमस्कार। मेरे साथ एक बार गायत्री मंत्र। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। पुष्पाण स्वरूप, दुःखनाशक, सुख स्वरूप, श्रेष्ठ, तेजस्वी, पापनाशक, देव स्वरूप परमात्मा को हम अपने अंतःकरण में धारण करें। वह परमात्मा हमारी बुद्धि को सन्मार्ग की ओर प्रेरित करे। गुरु ब्रह्मा, गुरु विष्णु, गुरु देवो महेश्वर, गुरु साक्षात परब्रह्म, तस्मै श्री गुरुवे नमः। अखंड मंडलाकारं व्याप्त येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। मातृवत् लाल्यते च पितृवत् मार्गदर्शिका, नमोस्तु गुरु सत्ताय श्रद्धा प्रज्ञा च। ओम श्री गुरुदेवाय नमः। ओम श्री गुरुदेवाय नमः। ओम श्री गुरुदेवाय नमः। अस्तो मा सद्गमे, तमसो मा ज्योतिर्गमे, मृत्योर्मा अमृतम गमे। ओम शांति शांति शांति, सर्वारिष्टु शांतिर्भवतु। बंधुओं, आज का हमारा विषय है वर्तमान में तथाकथित धर्म तंत्र से दूर होती सादगी एवं सरलता। इस विषय पर अपने विचार रखने से पूर्व एक निवेदन करना चाहता हूं। विषय भावनात्मक है। हो सकता है मेरे विचारों से कोई सहमत न हो। ये मेरे अपने विचार हैं, जो मैंने अपने आसपास देखता हूं, जो अनुभव करता हूं, जो अनुभव किया है, उसको मैं इस विषय में लेकर के चला। अन्यत्र मैंने कहीं से इसमें कुछ लिया नहीं। मैं क्षमा चाहूंगा यदि मेरी बात किसी को अच्छी न लगे तो, लेकिन जो भी है, एक विषय ये है कि आज के इस परिदृश्य में धर्म तंत्र से सादगी और सरलता दूर हो रही है। ये भी एक सच्चाई है, जिसको येन केन हम लोग अनुभव भी करते हैं। यदि हम अपने विवेक से उसको अनुभव करेंगे तो हम ये पाएंगे कि पिछले 3 दशकों में एक आमूलचूल परिवर्तन समाज में हुआ। समाज की सोच बदली है, समाज की विचारधारा बदल गई है, समाज का रहन सहन बदला है, समाज में मान्यताएं बदली है और नए नए सिद्धांतों का प्रतिपादन। पुरानी परंपराओं को लेकर के बड़ी गहन चर्चा होती है। अमुक परंपरा ठीक नहीं, अमुक परंपरा ठीक नहीं। यहां तक भी कि हमारे श्रुति ग्रंथ जो हैं
उन पर भी आकर के ये प्रहार होने लगा है कि उनमें भी कुछ चीजें सही नहीं, और इससे समाज के इस परिवर्तन से, सामाजिक विचारों के इन परिवर्तन से अछूता तो कोई भी नहीं रहेगा। हमारा धर्म तंत्र भी उससे अछूता नहीं है, हमारा राजनीतिक तंत्र भी उससे अछूता नहीं। समाज का कोई ऐसा अंग नहीं होता है जो समाज से प्रभावित होता हुआ न चले। समाज जैसा है लोग उसी दिशा में बहने लगते। कुछ शूरवीर होते हैं जो खड़े होकर के पताका ले लेते हैं हाथ में कि नहीं, हम अपनी बात कहेंगे और ये बात सही नहीं। ऐसा उनके अंदर एक प्रयास होता है, एक संकल्प होता है। अगर ऐसे शूरवीर न होते तो महर्षि दयानंद उस समय सामाजिक परिवेश में खड़े होकर के लड़कियों की शिक्षा के ऊपर कार्य ना करते। जब लोग लड़कियों को पढ़ाना नहीं चाहते थे, जब समाज में लड़की को हे दृष्टि से देखा जाता था, उस समय में स्वामी दयानंद सरस्वती जैसे महापुरुष हुए जिन्होंने इस चीज के ऊपर बल दिया कि नारी को शिक्षा मिलनी चाहिए, लड़का लड़की एक समान, सबको दो विद्या का दान। समय के साथ बदलाव होता है, आवश्यक भी है, लेकिन अपनी जड़ों को कभी नहीं भूलना चाहिए। जो समाज अपनी जड़ों को छोड़ देता है, यह भी सत्य है कि वह समाज पतन की ओर अग्रसरित हो जाता है। और जड़ें हमारी परंपराओं में सुरक्षित हैं, जड़ें उस धर्म में सुरक्षित हैं जो धर्म मेरे में, आप में, हम सब में पनप। आप कितने धर्म की परिभाषाएं बदल दें, लेकिन मूल धर्म व्यक्ति का वही रहेगा जो आज से 4000 वर्ष पहले था, जो आज से फिर 2000 वर्ष पहले था, आज से 200 वर्ष पहले था। मूल धर्म में कभी परिवर्तन नहीं। जो वेद कहे गए, श्रुति जो कह गई, धर्म तो वही है। और धर्म में मानव का धर्म वह सर्वोपरि है। हम कितनी उसकी परिभाषाएं गढ़ लें अपने हिसाब से, कितने मिथक जोड़ दें उसमें, कितने हम उसके अंदर नए सिद्धांत प्रतिपादित कर दें, लेकिन मूलतः धर्म वही है जो श्रुति कह रही है, जो हमारे वेद कह रहे हैं, जो हमारे उपनिषद कह रहे हैं। धर्म वही है। धर्म तंत्र यानी के वह सारा सिस्टम जिससे धर्म जुड़ा हुआ है, जो सिस्टम धर्म से प्रभावित होता है वह भी सारा उसमें आ जाता है। उसको हम कह देते हैं तंत्र। जैसे हमारा राजनीतिक तंत्र, ऐसे एक हमारा धर्म तंत्र। लेकिन मैंने यह शब्द प्रयोग किया है तथाकथित। इस शब्द को मैंने विशेष रूप से प्रयोग किया है। मैं यहां ये कहना चाहता हूं कि आज भी बेशक समाज कितना बदल गया है, बेशक कितनी नई परिभाषाएं समाज ने विषयों की जोड़ दी, लेकिन कुछ ऐसे लोग, ऐसे व्यक्तित्व
समाज में हैं जो आज भी मूल धर्म की पताका को उठा करके चल रहे हैं, और वह आज भी मूल धर्म का रक्षण कर रहे हैं, परंतु ऐसे लोग समाज में अभी कम हैं या नजर नहीं आते। बहुत्यता में जिसको मैं तथाकथित कह रहा हूं, उसमें वह है जिन्होंने आम समाज की तरह से, आम समाज ने जिस तरीके से अपने मुखौटे अपने अपने हिसाब से लगा लिए, उन्होंने भी उसी हिसाब से अपने मुखौटे लगा रखे हैं और मुखौटों से प्रभावित करने का प्रयास कर रहे हैं। मैं उस धर्म तंत्र की बात कर रहा हूं, लेकिन इसकी बात करना इसलिए आवश्यक है कि आखिर समाज प्रभावित भी तो इसी से ही हो रहा है। आप कहेंगे कि ये मैं क्यों कह रहा हूं? यदि अपने विवेक से आप इसको सोचेंगे तो आप इसको सत्य पाएंगे कि आखिर समाज प्रभावित किससे होता है। आप कथा सुनने गए, कथावाचक ने आपको कुछ बातें बताई, कोई बात हमारे दिमाग में बैठ गई, उस बात को लेकर के हम घर आ गए। जैसे मेरे दिमाग में बैठी ऐसे कहीं औरों के भी दिमाग में बैठेगी। प्रभावित तो होता ही है, सही से प्रभावित हो या गलत से प्रभावित। व्यक्ति जो आम व्यक्ति है, चाहे वह पैसे वाला है चाहे वह गरीब है, इसका मापदंड नहीं, लेकिन वह प्रभावित हुए बिना रहता नहीं, कहीं ना कहीं उस पर प्रभाव रहता। तो इसलिए मैंने कहा कि तथाकथित धर्म तंत्र जो समाज को प्रतिकूल प्रभावित कर रहा है, जो समाज को, पुनः कह रहा हूं, जो समाज को प्रतिकूल प्रभावित कर रहा है, अब कैसे कर रहा है? दो शब्द हैं, सादगी और सरलता। पूरा का पूरा हमारा जीवन, और यहां हम ये कहें कि अपना समाज, हमारा हिंदू समाज, भारतीय समाज, इसी सादगी और सरलता की ही बुनियाद पर खड़ा हुआ है। और ये सादगी और सरलता हर युग में रहेगी, ऐसा नहीं है कि समाप्त हो जाएगी इस कलयुग में, ऐसा नहीं है। इस सादगी और सरलता ये जीवन की नींव है, ये सादगी और सरलता समाज की नींव है, अतः ये सादगी और सरलता धर्म की, उस धर्म तंत्र की नींव है जिस धर्म तंत्र का पोषण आज तथाकथित धर्म के लोग कर रहे हैं, उसकी भी यही नींव। परंतु सादगी और सरलता आज धर्म तंत्र से दूर हो रही। हम बात करते हैं कुछ ऐसे व्यक्तित्वों की जो आज के युग में भी, अभी बहुत ज्यादा पीछे नहीं जाएंगे उसके लिए, मात्र 40 वर्ष 30 वर्ष पीछे चलते हैं। पंडित श्री राम शर्मा आचार्य इस युग में हुए। 2 जून 1990 को उनका देहांत हुआ था। उन्होंने तप करा, साधना करी, जीवन को गलाया आपने। वह चाहते तो एक बहुत बड़ा साम्राज्य खड़ा कर सकते, लेकिन
उन्होंने अपने जीवन का सूत्र सादगी और सरलता, और उसी सादगी और सरलता को अपने जीवन में उन्होंने मनसा वाचा कर्मा से अपनाया। उनके जीवन में हमेशा दो शब्द, सादगी और सरलता, ये झलकते रहे उनके व्यक्तित्व में। स्वामी कल्याण देव जी मुजफ्फरनगर में शुक्रताल, सब जानते हैं। 2004 में उनका शरीर पंचतत्व में विलीन हुआ। स्वामी कल्याण देव जी सादगी और सरलता की प्रतिमूर्ति थे, प्रतिमूर्ति। उन्होंने अपना जीवन शिक्षा के लिए अर्पित कर दिया। लगभग 300 शिक्षण संस्थान उन्होंने अपने जीवन काल में खड़े करे। लगभग 125 वर्ष वो जीवित रहे। ऐसे संत जिन्होंने पैसों को हाथ नहीं लगाया। 5 परिवारों से रोटी लेनी, उन्होंने भिक्षा लेनी, 5 रोटी, 1 रोटी कुत्ते को देनी, 1 रोटी उन्होंने पंछी को देनी, 1 रोटी गाय को देनी, 1 रोटी कोई मांगने आ गया उसे दे देनी, और 1 रोटी खुद खा लेनी। ऐसे सादगी और सरलता के धन, और जिन्होंने इतने बड़े बड़े इतने बड़े बड़े लड़कियों के कॉलेज खड़े कर दिए, मुजफ्फरनगर, मेरठ, इस पूरी बेल्ट में उन्होंने टेक्निकल इंस्टीट्यूट खड़े कर दिए। किसी ने कहा ये दान ले लो, नहीं मुझे नहीं दान लेना, कॉलेज खोल दो, लड़कियों के लिए शिक्षण संस्थान खोलो, और खुलवाए। स्वामी राम सुखदास जी महाराज गीता प्रेस गोरखपुर से जुड़े रहे। फोटो नहीं खिंचवाते थे, फोटो से भी दूर रहते थे। कभी उन्होंने पैसे को हाथ नहीं लगाया। कोई पैसा देना है, मैं हाथ नहीं लगाऊंगा, मैं हाथ नहीं लगाऊंगा। इतनी सरलता उनके जीवन में कि मरने से पहले, पंचतत्व में विलीन होने से पूर्व, जब उन्हें यह आभास हो गया कि अब मेरी मृत्यु आने वाली है, तो उन्होंने अपने सब जो आसपास के उनके गहन शिष्य थे उनको बुला करके कहा, मेरी किसी चीज को संभाल करके मत रखना, मेरी चिता के साथ ही जला देना है। क्योंकि मनुष्य का स्वभाव है कि महापुरुष की बची हुई चीजों को वो फिर सजा करके रख देता, उनके मंदिर बना दे, और वहां से फिर व्यापार चालू होता। नहीं, मेरी किसी भी, मेरे वस्त्र, मेरी छड़ी, किसी को भी, मेरे चश्मे को किसी को देख को सहेज कर संजो कर रखने की जरूरत नहीं है। ऐसे थे स्वामी राम सुखदास जी महाराज। देवरा बाबा जी 19 जून 1990 को उनका देहावसान हुआ। उनकी तो आयु का पता ही नहीं। कोई 200 वर्ष कहता है, कोई 250 वर्ष कहता है, कोई 300 वर्ष कहता है। जिन्होंने अपने जीवन में वस्त्र नहीं पहने, मचान पर रहना, और क्या खाते थे वो किसी को पता नहीं, किसी ने उनको देखा नहीं कि उन्होंने कुछ खाया। ऐसे ऐसे महात्मा जो धर्म की पतवार थे, वास्तविक धर्म की ये पतवार। अगर इनको हम ये कहें कि वास्तविक धर्म के ध्वजावाहक थे, तो है अतिशयोक्ति। सुशोभित किया इन्होंने। महात्मा आनंद स्वामी, सब कुछ उनके पास, भरा पूरा उनका व्यापार। और जब संन्यास लेने की ठानी, तो एक मिनट में सब कुछ छोड़ दिया।
गाड़ी बंगला किसी चीज की कमी नहीं थी, लेकिन फिर पीछे मुड़कर उस तरफ देखा भी नहीं उन्होंने अपने जीवन में। जब तक जीवित रहे देखा भी नहीं उस तरफ। और कितनी आर्य समाजों का निर्माण करवाया उन्होंने। यज्ञ पद्धति का प्रचार करने के लिए अपना जीवन उन्होंने होम कर महात्मा आनंद स्वामी। गृहस्थ जीवन को कैसे अनुपम बनाया जाए, कैसे सुंदर बनाया जाए, इसके लिए उन्होंने अपने जीवन को लगा। बाबा नीम करोली बाबा जी हनुमान जी के साक्षात अवतार कहे जाते, कितनी सादगी और सरलता से रहते थे। ये सब महापुरुष इसी 30-40 वर्ष से पहले के ही हैं सब। यानी कि समाज में जो परिवर्तन हुआ है वो 30 वर्ष 20 वर्ष से जो होना चालू हुआ है, और वह होते होते हमें अपने बच्चों को संस्कार ये देने पड़ेंगे। हमें ये सीखना होगा कि हमें कहाँ जाना है, किसके पास जाना है, क्योंकि विवेक हम सबके पास। हमारे पंडित श्री राम शर्मा आचार्य जी कहा करते थे कि अपने विवेक को जागृत कर लो। आपने अगर अपने विवेक को जागृत कर लिया तो आपको पता लग जाएगा कि आपको किसके पास जाना है, किसके पास नहीं जाना। हम भेड़ा चाल को बस छोड़। आपका प्रश्न बिल्कुल वाजिब है, बहुत मुश्किल है, रिवर्सल मुश्किल है, लेकिन असंभव नहीं है साहब। मुश्किल तो है, असंभव नहीं है। हम हरेक को अपने अपने विचार बदल लेंगे। यह दृष्टिकोण अपना जिस दिन हम बदलने लगेंगे तो जो जैसे जैसे हमारा दृष्टिकोण बदलेगा, मेरा बदला दृष्टिकोण मेरी पत्नी का बदलेगा, पत्नी का दृष्टिकोण बदला मेरे बच्चों का बदलेगा, मेरे बच्चे शायद अपने दोस्तों का दृष्टिकोण बदलने में संभव हो पाएगा उनके लिए। तो धीरे धीरे एक ये प्रोसेस है, स्लो प्रोसेस है, क्योंकि इस समाज को जिस हम मोड़ पे ले आए हैं, इस मोड़ से इस समाज को वापस लेकर के जाना उस तरफ जहां हम चाहते हैं, वह बहुत डिफिकल्ट प्रोसेस है। इसके लिए ही हमें ऐसे संत महात्माओं की भी तो आवश्यकता है जो जिनका अनुसरण करके समाज जो है वो ये कह सके कि हाँ, ये है वो हीरे जिनकी हमको तलाश। पंडित श्री राम शर्मा आचार्य जी हमेशा कहा करते थे, ऐसे हीरे हैं, तलाशो तो सही उन हीरों। समय आने पर जब हम उन हीरों को तलाश लेंगे तो रास्ता भी वो हीरे हमें दिखाएगी। विनय जी, मैं कुछ बोलूं? हाँ, एक तो क्षमा चाहूंगा, आपकी रिकॉर्डिंग आधी हो पाई, बीच में कहीं पॉज हो गया, कोई बात क्षमा चाहेंगे। एक तो दूसरा ये कि जो आपने आदरणीय वीरेंद्र चौधरी साहब ने कहा, एक थॉट है गुरुदेव का कि हर एक ने सामने वाले को दोषी, अपने को निर्दोष ठहराया, किसी ने अपने आप शुरुआत नहीं करी। हमें हम बदलेंगे युग बदलेगा, हम सुधरेंगे युग सुधरेगा। अपना सुधार सरकार की सबसे बड़ी सेवा है। बाकी क्या कर रहे हैं इम्पोर्टेंट नहीं, हम क्या कर रहे हैं इम्पोर्टेंट है। अकेली इकाई जब बनेगी तभी समाज के अंदर होगा। और वरना होता क्या है कि हमेशा हम समाज को देखते हैं कि तुमने ये किया, तुमने ये किया, वो इम्पोर्टेंट नहीं है। हमसे जो बन सका वो हमने किया या नहीं किया, ये हमें देखना होगा। ये बिल्कुल सही कहा अरविंद जी ने कहा। हम अपने परिवारों में भी देखिए, जो हमारे पिताजी अगर ईमानदार थे तो हमको ईमानदारी सिखाई। हमारी पूरी पीढ़ी, हम अपने बच्चे, हम सचमुच देखते हैं कि हमारे बच्चे हमसे कम नहीं है उस ईमानदारी में। तो बिल्कुल हम बदलेंगे, युग बदलेगा। इसी तरह ही हमारे परिवार के 7 सदस्य हैं, तो मैं दावे से कह सकता हूँ भी हम जैसा कोई नहीं है। तो ऐसे ही इंडिविजुअल तौर पे किया जा सकता है, क्योंकि पॉलिटिकल कैटेगरी बहुत अभी भी, क्योंकि जब उनका परिवार बदलेगा तो तभी बदलेंगे। हम उन्हें बदल सकते हैं। तो यही आशा रखते हैं, अपने आप को मजबूत करना है और अपने आपके संपर्क में जो आते हैं, फर्ज किया हमारे यहाँ काम जो करते हैं, उनको अगर यही चीज बताई जाए, वो भी ईमानदार हमारे साथ, हम जाते चौकीदार से बात करते हैं तो वो भी तो उतना ही ईमानदार बनता जाता है। हमने अपने आप देखा है जीवन में। तो जो आपके साथ संपर्क में आते हैं उनको भी ये अगर भावना दी जाए तो हमारा योगदान वही होगा। और वही जो गुरुदेव ने कहा है कि हम बदलेंगे, युग बदलेगा, सरल सहज और सजग भी जो आपने सुरक्षित कहा, उसकी जगह
अरविंद जी हमेशा सजग बोलते हैं। तो बहुत सही आया, आप इतने निर्मल हृदय के आदमी हैं, बहुत आनंद आता है आपको सुन के, और आप भावनात्मक हैं, आपके मन में वो धारा है, विचार है जो हमने बचपन से देखे, आज हमको 70-80 साल हो गए देखते देखते, तो हमने पूरा समाज बदलते देखा है, इसलिए हम लोगों में भावनाएं बहुत स्ट्रांग है, बहुत ज्यादा स्ट्रांग है। अपने पिताजी के पांव दबाने के टाइम से आज इस वक्त पे आ गए, जो ये बात हमको करवाते ही शर्म आती है, कितना वक्त बदल गया है। तो प्रभु करेगा, वही युग बदलेगा, सब बदलेंगे। अरविंद जी तो हमेशा कहते हैं, गुरुदेव ने भविष्यवाणी की हुई है, सब बदलेगा, जरूर बदलेंगे, इसी आशा में बहुत बहुत धन्यवाद आपका। चलिए ऋषि साहब, एक बात और भी है ना कि सामने वाले व्यक्ति को बदलना कठिन है, बशर्ते कि अपने को बदलना आसान है। अपने को ही बदलना, क्योंकि सामने वाला व्यक्ति जरूरी नहीं क्या हो जाए, हमें अपने दृष्टिकोण को कि बदलना। अगर हम उसको कोई मैसेज अगर देना चाहेंगे, अपनी वाणी से नहीं, अपने आचरण से देना पड़ेगा। बिल्कुल आचरण से देना। आचरण से दें, बिल्कुल आचार्य वही व्यक्ति लगा सकता है जिसके आचरण में हो। हर एक व्यक्ति को अपने आगे आचार्य लगाने का भी वो नहीं है। बिल्कुल सही, आचरण से ही हम लोग संदेश दे सकते हैं, और वो सरल भी है। आचरण, बिल्कुल ठीक, आचरण बिल्कुल। क्योंकि तुलसीदास जी ने भी रामचरितमानस में सबसे पहले ये लिखा, तो मैं अपने आनंद के लिए लिख रहा हूँ। तो जो भी काम करें अपने आनंद के लिए करें, बाकी क्या कर रहे हैं इंपॉर्टेंट नहीं है, करने दीजिए, उनका कर्म फल है। बिल्कुल, बहुत और किसी कुछ आदरणीय कुछ मेरे ख्याल से कुछ बोले हैं डॉक्टर साहब, आपके असल में कक्कड़ साहब, लोगों में भय इतना ज्यादा है, अनिश्चितताएं इतनी ज्यादा हैं कि हर कोई डर के मारे ये हमारे जो धर्म गुरु हैं इनके पास जाता है अपनी समस्याओं को लेकर के। और जब पॉपुलेशन का प्रेशर होता है, उन्हीं के पैसे से फिर कहते हैं अच्छा बड़ा भवन होना चाहिए, तो लौटना पड़ेगा बेशक वहीं पर आकर के, क्योंकि जब तक मन में सरलता नहीं होगी तब तक जो सामाजिक वातावरण है, ताना बाना है, वो बिगड़ता जा रहा है। और कई दफा ये भी लगता है कि आने वाली पीढ़ियों को हम बर्बाद कर रहे हैं, क्योंकि हमको देखते हैं आडंबर में और पखंड में जाते तो वो पीछे हटना चाहते हैं, तो बजाय आस्तिक के वो नास्तिक हो जाते हैं। बिल्कुल। तो आपका उद्बोधन बहुत सुंदर रहा और बहुत कुछ सीखने को मिला है, आपको धन्यवाद। आदरणीय काला साहब, इसमें मेरा विचार ये है कि हम कभी भी किसी व्यक्ति से प्रभावित नहीं होते, हम उसके व्यक्तित्व से प्रभावित होते हैं। ये सच है। हम कभी किसी के चित्र से प्रभावित नहीं होते, हम उसके चरित्र से प्रभावित होते हैं। बिल्कुल। और इसमें कोई दो राय नहीं है कि धूर्त और मूर्ख दोनों का सामंजस्य हमेशा बना रहता है। धूर्त अपनी धूर्तता करेगा, मूर्ख उसमें जुड़ जाएंगे। और हमें देखना होगा कि हम उसकी मूर्खता में फंस रहे हैं या नहीं फंस रहे हैं। हमें अपना विवेक का हमेशा इस्तेमाल करना पड़ेगा, जो चीज विवेक संगत हो, क्योंकि परंपराओं की अपेक्षा विवेक को सर्वोपरि माने। अगर कोई परंपरा गलत चली आ रही है और विवेक क्या कह रहा है उसको देखिएगा। धर्म का जो शब्द है बनता है ध्री माने धारण करना। तो समाज के जिन नियमों को धारण किया जाना चाहिए, तो ये समझ लीजिए कि जीवन का मैनुअल जो है वो हमारी मनुसंहिता वगैरह जो है, मनुस्मृति वगैरह कहती है। तो नेचुरली जब अगर आप कहीं बिना दिशा ज्ञान के चले जा रहे हैं तो धक्का लगना स्वाभाविक है, और अब धक्के लग के लोग आ रहे हैं वापस, ऐसा नहीं है। लेकिन फिर भी अपनी सभ्यता की वैज्ञानिकता को अगर प्रसारित किया जाए तो मैं सोचती हूँ कि बहुत बहुत परिवर्तन संभव है। जैसे यहाँ एक करीब 200 लोगों की सभा थी, जो काफी प्रबुद्ध महिलाएं यहाँ की जो रिचेस्ट थी वो भी आई थी, और मैंने श्राद्ध पर उनको एक वक्तव्य दिया था। तो पिन ड्रॉप साइलेंस था, क्योंकि मैंने श्राद्ध की वैज्ञानिकता उनसे डिस्कस की। तो बाद में कई लोगों ने ये कन्फेस किया कि आज हमें पता चला कि इसकी इम्पोर्टेंस क्या है। तो हमने तो जीते जी कभी अपने सास ससुर की सेवा नहीं की, तो क्या अगर हम अब इस शादी व्यवस्था को करते हैं तो वो स्वीकार करेंगे? तो एक तरह से उनका ये जो कन्फेशन था, मैं सोचती हूँ ये परिवर्तन की पहली चीज थी। ऐसे ही मैंने संस्कारों पर बहुत बोला है, और भी जो अपनी भारतीय सभ्यता की वैज्ञानिकता क्या है ये समझे तो संभवतः हम बदलने में सक्षम हो पाएंगे। और बड़ा सुंदर प्रयास था, आप सभी के सुझाव बहुत सराहनीय रहे। प्रवक्ता को बहुत बहुत बधाई। चलिए, और किसी कोई जिज्ञासा हो तो पूछिए, नहीं फिर तो आप बाद में बाकी चीज तो सब धन्यवाद कर देंगे।
आषाढ़ी साहब के साथ मेरे ख्याल से तबीयत भी शायद सही नहीं है हैं? आपकी। हाँ ये मैं साथी तबीयत साहब। सही है आपकी? हाँ तबीयत ठीक है, अब बोलने का मौका तो दे मुझे। चलिए बागी जी बाकी को से पहले आषाढ़ी साहब कुछ बोलेंगे। सर साथी साहब आपका स्वागत है, क्योंकि कल तो आपकी वजह से ही मुझे बोलना पड़ गया था। मैं ये निवेदन कर रहा था, चौधरी साहब का जवाब दे दूं पहले, फिर बाद में कालरा साहब की बात का जवाब दूंगा और फिर वो, लेकिन जवाब सबके एक ही है। 21 जून यानी कल अंतरराष्ट्रीय योग दिवस था और बागी शर्मा जी ने उस पर बड़ा लंबा चौड़ा अपना उद्बोधन दिया। मैंने तो नहीं सुना, लेकिन मैं समझ गया कि आपने जो उद्बोधन दिया है वो श्रेष्ठ होगा ही। नींद खुल गई रात को 3 बजे। मेरी पत्नी भी पास में थी, उनकी भी नींद खुल गई। घड़ी हमारे कमरे में है नहीं है। हमने पूछा कितने बजे, उन्होंने कहा पता नहीं कितने बजे हैं। देखा था तो काफी अंधेरा था। बोले कि अभी तो मुझे लगता है कि 12 बजे होंगे, अभी रात खत्म होने में बहुत टाइम लगेगा। हमने कहा नहीं, मुझे तो लग रहा है कि अपन काफी देर से जगे हैं, अब रात खत्म होने वाली ही है और मेरे ख्याल से कि सवेरा बहुत जल्दी हो जाएगा। अरे बोले आप तो बस ऐसे ही कहते रहते हो। मैंने कहा मैं पक्के विश्वास के साथ कहता हूँ आपसे कि बहुत जल्दी आपको सवेरे के दर्शन होंगे, भगवान सूर्य दिखेंगे और ये अंधेरा खत्म हो जाएगा। तो रिवर्सल की बात कही थी वीएन चौधरी साहब ने, तो मैं ये आपसे निवेदन करना चाहता हूँ कि एक ही बात अगर हम कर लें, अभी आदरणीय शर्मा साहब ने भी और कक्कर साहब ने भी कहा कि बदलेंगे बदलेंगे, युग बदलेगा। हमें तो खैर युग बदलने की कोई बात समझ में आती नहीं है, और जनसमूह बदल जाएगा, पूरा देश बदल जाएगा, पूरी सृष्टि बदल जाएगी, ये भी हमें कुछ समझ में नहीं आती है। मैंने उनसे एक बात कही तो वो सुबह बड़ी हंसी हमारे ऊपर। बोले आप बड़े विश्वासी आदमी हो, आपको इतना विश्वास था कि बहुत जल्दी सवेरा हो जाएगा। हमने कहा बस आज दिक्कत ये है कि हमारे पास विश्वास की कमी हो गई है। कैसे? हमें ईश्वर पे तो विश्वास है नहीं। ईश्वर ने तो पहले ही कह दिया है कि जो समय आज है वो कल नहीं रहेगा, जो कल है वो परसों नहीं रहेगा, और ये काल आते रहते हैं जाते रहते हैं, लेकिन हम इसी में फंस गए। पहले मसल युग था, शक्ति थी, फिर कलयुग आया, फिर अब धन युग आया, और जो भी हो। कक्कर साहब ने जो आईना दिखाया है वो पूरे समाज का उन्होंने दिखाया है, और उन्होंने बाद में क्षमा याचना भी कर ली है। उनको तो बुरा लगना ही चाहिए जिनके बारे में उन्होंने इतनी स्पष्ट बात की है। हालांकि हम लोग जानते हैं ये सब बात, लेकिन फिर भी उन्होंने बहुत स्पष्ट रूप से ये बात कही है। मैं चौधरी साहब की बात को पकड़ के एक जवाब देता हूं कि क्या ये करप्शन, ये दुर्गुण, ये पतन, ये क्षरण, ये मूल्य खत्म एक दिन में हुए हैं क्या? एक आदमी से हुए हैं क्या? नहीं, ये एक एक आदमी से क्रमशः बढ़ते गए हैं। तो फिर हमें फिर गुरुदेव की बात याद आ गई। हमने कहा तो फिर इसका मतलब है कि गुरुदेव ने बहुत पहले ये बात समझ ली थी 1950-55 में कि हमको दुनिया तो बदलने की बात छोड़ दो, बदल ही नहीं सकते आप। दुनिया तो बदलेगा भगवान, एक आदमी बदलना है। हम तो नए नए थे, हम जरा जोश और खरोश में। हमने कहा गुरुदेव किसको बदलना बताइए, मैं इतनी सामर्थ्य रखता हूँ। बोले आप अपने आप को बदल लीजिए पहले। अरे तो फिर बोले कि साहब आप एक आदमी को बदल लीजिए तो सारी दुनिया बदल जाएगी। यानी प्रत्येक आदमी अपने आप को बदल दे तो सारी दुनिया बदल जाएगी। धर्माचार्य क्या कर रहे हैं, उपदेशक क्या कर रहे हैं, टीवी पे क्या चल रहा है, सारे लोगों को बदलना चाहते हैं। हम प्रचार तंत्र की बात चूंकि थी, तो हम प्रचार तंत्र में इस तरह फंस गए हैं कि हम अपनी ओरिजिनलिटी खो बैठे हैं। अगर हमको बिस्किट खरीदना है तो हम प्रचार वाले बिस्कुट खरीदने जाते हैं, हमें अपने मन से ये याद ही नहीं आता है कि हमको कौन से ऑटो का बिस्कुट लेना चाहिए। मैं निवेदन ये करना चाहता था
विश्वास रखिए, एक एक आदमी में करप्शन आया है, एक एक आदमी में दुर्गुण आया है, एक एक आदमी का पतन हुआ है, पूरे हिंदुस्तान का, पूरे अमेरिका का, पूरे यूक्रेन का और पूरे सोवियत रूस का एक दिन में नहीं हुआ है पतन। तो फिर जब एक दिन में पतन नहीं हुआ तो एक दिन में वापसी भी नहीं हो सकती है, वापसी होगी जरूर। शर्त एक है, विश्वास आपको ईश्वर पर करना चाहिए और ईश्वर आपको देखता नहीं है, स्वर्ग नरक देखता नहीं है। सारी बातें आपने कही कि मुक्ति हो जाएगी और हमारी हो जाएगी। अरे साहब, मुक्ति, स्वर्ग, नरक और मोक्ष की बात तो छोड़िए, मैं आपसे ये निवेदन करना चाहता हूं कि आप एक अच्छे मार्गदर्शक को यहाँ पकड़ लीजिए ना उसको। अगर आप में ताकत है तो आप स्वयं मार्गदर्शक बन जाएं। आनंद स्वामी की बात आई, बार बार सब कुछ था और फिर पीछे मुड़ के नहीं देखा। जमींदार थे पंडित श्री राम शर्मा आचार्य, तो पहले अपनी जमीन बेची और जब तपोभूमि बन गई तो तपोभूमि में विराजित करने के लिए गायत्री माँ को माता जी के गहने बेचे। इन दोनों से मैं उनकी प्रशंसा नहीं कर रहा हूँ, वो हमारे गुरुदेव है। मैं इस बात से अवगत कराना चाहता हूँ कि यदि प्रत्येक व्यक्ति इस तरह का काम अपने से शुरू करे, केवल अपने से, तो सारी समस्या खत्म हो जाएगी। अभी अरविंद शर्मा भाई साहब कह रहे थे कि हम दूसरे को देखते, बोला ये तो खैर मनुष्य का स्वभाव है, देखेगा ही। आपको सुन के आश्चर्य होगा कि मनुष्य अपने दुख से कभी दुखी नहीं है, दूसरे के सुख से दुखी है, उसको दूसरे का सुख नहीं सुहाता है। तो मैं निवेदन करूंगा आप सबसे कि पहली बात तो इसके लिए शुरुआत कीजिए। गुरुदेव ने एक नया शब्द दिया था, अगर हमें बड़े बनना है तो हमें पैसे, ढेले, दिखावट, प्रदर्शन, पंप एंड शो, शादी ब्याह, सत्यनारायण की कथा, भागवत कथा में सब छोड़ना पड़ेगा। तो हैं तो हम बड़े आदमी, हम अपना खर्च कर रहे हैं, आपको क्या मतलब? नहीं, आप ओढ़ी हुई गरीबी लो, आप हो तो बड़े आदमी, पर आप इतने विनम्र और इतने गरीब दिख रहे हो कि आपने गरीबी ओढ़ी है। हमें गरीबी ओढ़ना पड़ेगी। अगर एक बार हम पैसे से कटते गए, कि साउंड बंद हो गई है। युग भी बदलेगा, आदमी भी बदलेंगे। जब 3 बजे और 12 बजे की बहस में और सवेरा हो गया, वो केवल हमारे विश्वास के कारण हुआ। और हमें अपने विश्वास के लिए आत्मविश्वास जागृत करना पड़ेगा। पहले अपने ऊपर विश्वास, फिर अपने मार्गदर्शक के ऊपर विश्वास और फिर ईश्वर के ऊपर विश्वास। आज लगातार तीनों चीजों की कमी है। सबसे ज्यादा कमी आत्मविश्वास की है। हम असमंजस में पड़े रहते हैं कि अपने छोटे छोटे से कामों में भी हम दुविधा में पड़े रहते हैं और डिसाइड नहीं कर पाते हैं। आश्रम वालों को, धर्माचार्यों को, फलाने को, ये तो सब व्यवसायीकरण हमेशा चलता आया है। किसी ने राजनीति का व्यवसाय अपना है तो किसी ने टैक्स के वकील का अपना है तो किसी ने इलेक्ट्रॉनिक की दुकान खोली है। ये सब पहले भी चलता था, अभी भी चलेगा। लेकिन उसमें फिर वही बात हो गई कि धर्माचार्यों ने अपने क्षेत्र को छोड़ के अतिक्रमण कर लिया है व्यवसायिक क्षेत्र में। और प्रचार तंत्र का तो सवाल ही नहीं है, वो नाम ही बना है कि प्रचार तंत्र। जो प्रचार करे वही ऐसा तंत्र। बस इतने इसमें एक और गड़बड़ हो गई है कि ये गलत चीजों का प्रचार करने लगे। गलत चीजों का प्रचार पैसे के कारण होने लगा है, धन संपत्ति के कारण होने लगा है। डोमिनेट मनी हो गई है और डोमिनेट मनी के बदले में अगर डोमिनेट माइंड हो जाए, डोमिनेट मनी के बदले में डोमिनेट माइंड हो जाए, तो फिर समझ लीजिए कि सारी बात ठीक हो जाएगी। हमारे मन में जो विचार आएंगे बदलेगा, समय जरूर बदलेगा। इन्हीं शब्दों के साथ कक्कर साहब ने बड़े भावावेश में तमाम बातें कही। मैं सुन रहा था, आनंद स्वामी जी की बात सुन रहा था, दूसरे लोगों की बात सुन रहा था। आनंद स्वामी के बारे में तो सिर्फ इतना समझ लें कि जब पता लगता था कि वो शांति कुंज पहुंचे तो गुरुदेव उठ के तुरंत कहीं भी बैठे हो, तुरंत आगे बढ़ के उनको पहुंचते थे। और आनंद स्वामी कहते थे आप वहीं रुक जाइएगा,
गुरुदेव जाते थे और उनके पैर पड़ना चाहते थे, वो पैर नहीं पड़वाते थे, वो पैर पड़ते थे। ऐसे बहुत सारे हैं, लोग आए हैं। महात्मा गांधी भी कभी पता नहीं था कहाँ छुपे थे, आ गए थे, हुआ। कैंची दूं? और ये सारी बातें कैंची जी, तो ये कैंची। सारी बात। देव ऋषि साहब कुछ मांग रहे हैं अपने घर पे, आप बोलते रहिए सर। क्या बोल रहे साहब? वो देव ऋषि जी कुछ आपस में बात कर रहे हैं, आप बोलिए सर। अच्छा अच्छा अच्छा, चलिए ठीक है, तो कोई बात नहीं है। तो मैं ये निवेदन कर रहा था कि आस्तिकता और विश्वास का जो क्षरण हो रहा है उसको हम पुष्ट करें और उसको आत्मविश्वास के साथ करें, और प्रतिदिन अपने आप को एवेल्युएट करें कि हमने किस असमंजस में। गुरुदेव कहते थे कि अगर आपके मन में कोई अच्छा काम करने की इच्छा हो जाए, भाव आ जाए, तो देर नहीं करना, तुरंत कर देना। दान करना है, किसी की मदद करना है, कुछ करना है। और अगर कोई बुरे काम की बात हो तो सोचना कि कल करेंगे। ये सारी बातें हैं, लंबा चौड़ा विषय है, इस पर घंटे 2 घंटे चर्चा की जा सकती है। लेकिन चूंकि कक्कर साहब ने ये बोला है, उसमें 2-3 संदर्भ ऐसे आए हैं, और उसमें ओढ़ी हुई गरीबी और इनकी आदरणीय अरविंद भाई साहब की बात कि साहब हम दूसरों को देखते हैं, तो हमने आपको पहले ही निवेदन किया है कि हम अपने दुख से बिल्कुल दुखी नहीं है, हमें दूसरे के सुख से दुख हो रहा है। ये सारी बातों को देखते हुए इतना शानदार, इतना एक रचनात्मक और एक तस्वीर खींची आपने धर्म के क्षेत्र में प्रचार तंत्र के बढ़ते हुए अतिक्रमण की, घुसपैठ की, अतिक्रमण भी नहीं, घुसपैठ की, वह एक काबिल तारीफ है। और इसलिए हम आपको धन्यवाद देना चाहते हैं। आप निश्चिंत रहिएगा, समय अच्छा आने वाला है और आएगा आएगा आएगा। भागी जी। विनय भाई साहब प्रणाम। आपका हर बार की तरह एक नया उद्बोधन और नया, लेकिन आज आप भावुक ज्यादा थे और होना भी चाहिए। किसी ने कहा है कि सादगी से रहना हर किसी के बस में नहीं है, क्योंकि बेदाग खूबसूरती सबको नहीं मिलती। बेदाग रहने के लिए सर आपको बहुत कोशिश करनी पड़ती है। और आजकल समय सर इतना बदल चुका है कि हम आइडियल या आदर्श जिसे मानते हैं वो परिभाषाएं बिल्कुल बदल चुकी है। आजकल हम उन्हें आदर्श मान रहे हैं जो खुद को दिखावे की दुनिया में जीतते हैं, जबकि हमारी संस्कृति में, हमारे धर्म में ऐसे ऐसे साधु संत और महापुरुष हुए हैं जो बहुत सरल और सादगी पसंद रहे, और जिनके ज्ञान और प्रतिभाओं का लोहा सबने माना और पूरे विश्व ने उनको उनको नमन किया। आधुनिक होकर भी हम सादगी और सरलता की मार्ग पर चलकर अपने व्यक्तित्व को महान बना सकते हैं। सर आपका बहुत बहुत आभार है भाई साहब। और आपका ही नहीं, मैं तो ग्रुप में जितने भी लोग जुड़ते हैं और जो पहले और बाद में उपस्थित होते हैं उनके लिए भी सर मैं बहुत ज्यादा उनको वो सब प्रणम में है, मैं उनका प्रणाम करता हूँ। क्योंकि सर समय सबका आता है और सबको कुछ ना कुछ सबक दे के जाता है। यदि आप किसी को अपना समय दे रहे हैं तो समझ लीजिए आपने दुनिया का नायाब तोहफा उसको दिया है। क्योंकि जो आज के समय में कोई समय किसी को दे रहा है तो वो उसको बहुत कुछ दे रहा है। और आप जैसे पुरोधा, आप जैसे यशस्वी और आप जैसे ज़हीन इंसान यदि आप हमारे स्वाध्याय मंडल को समय देकर हमारा मार्गदर्शन कर रहे हैं तो ये आपके लिए सर बहुत बहुत आपको साधुवाद है। बहुत बहुत धन्यवाद अरविंद जी। प्रभु धन्यवाद। हम अस्वस्थ हैं। ठीक है, धन्यवाद आदरणीय भाभी शर्मा जी, धन्यवाद आदरणीय विनय कक्कड़ जी। आज किसी टेक्निक के कारण आपका जो है प्रवचन आधा ही आ पाएगा और जो बाद की जो है वो सब पूरा आएगा। चलिए साहब, आज जैसा कि एक विचार के साथ और 3 बार ओम के साथ अपनी बात समाप्त करते हैं। आज का विचार कुछ जो है जेपी आचार्य साहब का है, जो बाद में उन्होंने कहा मनुष्य के मन की स्थिति सदैव एक जैसी नहीं रहती। मनुष्य के मन की स्थिति सदैव जैसी नहीं रहती, क्योंकि मनुष्य के संकल्प और विकल्प पानी के बुलबुले की तरह होते हैं। क्योंकि मनुष्य के संकल्प और विकल्प पानी के बुलबुले की तरह होते हैं, जो क्षण भर में बनते हैं और क्षण भर में टूट जाते हैं। इसलिए यदि मन में कोई बुरा विचार आए तो उसको कल पटा लो। इसलिए यदि मन में कोई बुरा विचार आए तो उसे कल पटा लो।
और यदि अच्छा विचार आए तो सोचो मत, कर डालो। तो और कोई अच्छा विचार आए तो सोचो मत, कर डालो, क्योंकि अच्छे विचार आज हैं, कल शायद ना हो। क्योंकि अच्छे विचार आज हैं, शायद कल ना हो। आइए 3 बार ओम का उच्चारण करते हैं। ओम। शांति शांति शांति। शान्तिरन्तरिक्षं शान्तिः पृथिवी शान्तिरापः शान्तिरोषधयः शान्तिः वनस्पतयः शान्तिर्विश्वे देवाः शान्तिर्ब्रह्म शान्तिः सर्वं शान्तिः शान्तिरेव शान्तिः सा मा